Dear student, as we are in process of discussion about the evaluation of poverty alleviation projects, या हम monitoring and evaluation process of different government intervention, या हम discuss कर सकते हैं about monitoring and evaluation of the non-government organizations outcome. अब कोई भी government intervention है, कोई भी community based intervention है, कोई भी NGO या इंटरनेशनल एनजीओ की कोई भी इंटरवेंशन है, हम जब तक उसको एवेल्युएट नहीं करेंगे, जब तक मॉनिटर नहीं करेंगे, उसको हम ट्रू स्पिरिट के साथ देख नहीं सकते कि व्हाट हैपेंड विद पॉवर्टी. हम जो रिसोर्सेज, बेसिकली हम रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहे हैं, एंड जब तक हम आउटकम को डिस्कस नहीं करेंगे उस प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं होगा. बट ऑन द अदर हैंड, जब हम मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन को डिस्कस करेंगे, देयर आर सम चैलेंजेस those are faced in the process of poverty alleviation and poverty monitoring. Poverty monitoring में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो हमें सिलेक्शन वाइज हो सकता है. सिलेक्शन वाइज इसलिए कि हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ग्रुप को लेते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप को लेते हैं जिनकी न्यूट्रिशन लेवल हमने हाई करना है. अब हम उनको कुछ सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के बाद दोबारा आफ्टर 1 ईयर एक और पैनल आपका सर्वे लॉन्च होता है, और उस पैनल सर्वे में हम देखते हैं कि जिन लोगों को स्टेट सपोर्ट कर रही है न्यूट्रिशन में, उनकी न्यूट्रिशन पहले से बेहतर नहीं हो रही, बट जिन लोगों को स्टेट सपोर्ट नहीं कर रही उनकी न्यूट्रिशन पहले से बेहतर है. तो एक नई कंफ्यूजन होगी कि क्या उन लोगों को जब सपोर्ट किया जाता है तो उस सपोर्ट की बेस पे उसका न्यूट्रिशन लेवल हाई हो रहा है या नहीं हो रहा. सेम इज द केस कि स्टेट कुछ लोगों को, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, अब बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों की इनकम में इजाफा हो रहा है. अब हम आफ्टर 5 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट जब एवेल्युएट करते हैं उस सोसाइटी में, तो देखते हैं कि जिन लोगों को बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिल रहा है उनकी इनकम 5 साल के बाद भी स्टेबल नहीं है, लेकिन उसके साथ उन लोगों को जो बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हासिल नहीं कर रहे उनकी इनकम ज्यादा स्टेबल है. तो फिर प्रॉब्लम ये आएगा कि क्या जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है इसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है या रिजल्ट नहीं आ रहा. दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू फेस्ड बाय पॉवर्टी इकोनॉमिस्ट, फेस्ड बाय एवेल्यूएशन एक्सपर्ट्स एंड मॉनिटरिंग टीम्स, कि इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा. जब इम्पैक्ट को असेस करते हैं तो उसके लिए फिर हम समटाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, समटाइम हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं, कि वो क्वालिटेटिव टेक्निक्स लगा के इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस, कि कौन सी वजह है जिसके से आपके लोगों की वेलफेयर पहले से ज्यादा नहीं हुई, कौन सी वजह है लोगों का न्यूट्रिशन लेवल पहले से इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्कूल एनरोलमेंट ज्यादा होने की बजाय कम होती जा रही है. तो इसलिए हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की पॉवर्टी कम होने की बजाय इंक्रीज होती जा रही है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेलफेयर इंक्रीज होने की बजाय वेलफेयर डिक्रीज होती जा रही है, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनकम इक्वेलिटी होने की बजाय इनकम इनइक्वेलिटी हो रही है, पुअर पुअर होता जा रहा है और रिच रिचर होता जा रहा है.